हरे कृष्णा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि भगवान की इच्छा से पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का फलस्वरूप दुख क्यों दिया जाता है। अगर भगवान के हाथ में मनुष्य एक कठपुतली है तो जो भी पापों का फल है, पुण्यों का फल है, वो भगवान को देना चाहिए, मनुष्य को क्यों। तो इस प्रश्न का बहुत सरलता से उत्तर हमारे वैदिक शास्त्रों में मिलता है। हमारे 108 उपनिषदों में से मुंडक उपनिषद करके हैं, उसमें एक श्लोक आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशश्व जाते तयोरन्यः पिपलं स्वादुहत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। तो इसमें कहा गया है द्वा सुपर्णा, दो पक्षी हैं और समानं वृक्षं परिशश्व जाते, एक ही वृक्ष पे, एक ही डाली पे बैठे हैं दोनों, और एक जो पंछी है इसमें ये उस पेड़ के फल को चख रहा है, खा रहा है, और दूसरा जो पंछी है वो केवल उसको देख रहा है। तो ये जो श्लोक है उसका मतलब ये है कि मनुष्य के शरीर में एक आत्मा और परमात्मा दोनों भी विद्यमान रहते हैं। आत्मा जो है कोई कर्म करने की इच्छा प्रकट करता है, कोई कर्म करता है और उसके परिणाम को भोगता है, लेकिन परमात्मा भगवान जो है वो केवल उसके साक्षी रहते हैं। वो देखते हैं कि ये जीव क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन भगवान का उस कर्म से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे भगवत गीता में कहा गया है 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी भी कोई भौतिक कर्म करने की इच्छा नहीं रखता, ऐसी एस्पिरेशन नहीं रखता, और इस कर्म के बंधन से, इस कर्म से मेरा कोई भी संबंध नहीं है, उससे मैं हमेशा अलग रहता हूँ। तो भगवान गुणातीत हैं, इस भौतिक संसार से परे की वस्तु है, इसलिए भौतिक कर्मों से भगवान का कोई भी संबंध नहीं होता। और एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है। दृष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं सिर्फ दृष्टा मतलब एक ऑब्जर्वर, देखता हूँ मैं कि जीव क्या कर रहा है, और अनुमंता मतलब उसकी अनुमति देता हूँ या नहीं देता हूँ। जैसे एक जिम्मेदार पिता अपने बच्चों की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जब भी देखते हैं कि मेरा पुत्र, ये जीवात्मा कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, तो उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खाने की इच्छा हो गई है तो भगवान के द्वारा बारिश होती है, फिर अनाज उगता है खेतों में, फिर वो गेहूँ हम लेके आते हैं मार्केट से, उसको पीस के आटा बनता है और फिर उससे रोटी बनाकर हम खाते हैं। तो इसके जो भी दो कारण होते हैं, एक है उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब ये जो गेहूँ है, गेहूँ का आटा है, इसको उपादान कारण बोलते हैं, कॉज। और निमित्त कारण मतलब जो उस क्रिया को कर रहा है, जो उस खाने को बना रहा है, चपाती बना रहा है, खा रहा है, वो जो है निमित्त कारण है। तो भगवान एक्चुअली सब कुछ सुविधा ही प्रदान करते हैं अपने बच्चों के लिए संसार में, जिससे वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास कर सकें। और भगवान सिर्फ उस इच्छाओं की, उस कर्मों की अनुमति भगवान देते हैं या फिर नहीं देते हैं, ये डिपेंड करता है उस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के ऊपर। जैसे कर्म उसने पिछले जन्म में किए थे उसके अनुसार भगवान किसी कार्यों के लिए उनको अनुमति देते हैं और किसी कार्यों के लिए अनुमति नहीं देते। इसीलिए भले ही हम कितनी भी इच्छा कर लें, हर कार्य हमारा सफल नहीं होता, क्योंकि भगवान जब तक उसको सैंक्शन, अनुमति नहीं देते, अनुमंता च, तब तक वो कार्य सफल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहना कि इस भौतिक संसार में जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, ये सही नहीं है। एक्चुअली जो भी होता है वो भगवान के अनुमति से होता है, इच्छा से नहीं होता, क्योंकि प्रथम इच्छा करने वाला हमेशा जीवात्मा है। जीव जो है प्रथम इच्छा प्रकट करता है और फिर भगवान उस इच्छा के अनुरूप उसको फल प्रदान करते हैं।
कभी अनुमति देते हैं, कभी नहीं देते हैं। तो भगवान तो सबके समान हितैषी हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जीव अपने पूर्व कर्मों के वजह से वो कभी यशस्वी होता है, कभी अयशस्वी होता है, कभी सुख कभी दुख इसका अनुभव करता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि इस संसार में हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का ही फल है, और भगवान सिर्फ एक साक्षी बनकर हमारे कर्मों के फलों को हमें भोगने के लिए, चखने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।